رح كون جنبك عطول بعد اليوم، رح كون شمسيتك. تمام؟ مين هي؟ شفتيها؟ هاي بنت تانية. في بنت تانية؟ شو عم تعمل؟ عم تتفرج عليهم. جيت؟ الو، سكرت عطلات واخزيني. لا ولا يهمك، عادي. بتعرفي انه اختك بيريل كانت جنبي وقتها؟ بالله؟ ايه والله كانت قبالي تماما. استغربت كتير لما شفتها. التقيت فيها بهداك المقهى اللي جنب المجلة، لقيت كتاب هنيك مكتوب عليه اسمها. بعدين قالت لي هي الطاولة إلي، وسحبت الكتاب من ايدي فورا. طبعا انا استغربت. بعدين قالت لي رح تجي اختي، وحتى قالت ليك اختي. اطلعنا ما لقيناكي، ما شفناكي. كيف يعني شبهتني؟ مين هالشخص اللي شبهتني فيه بالضبط؟ ما بعرف، ما لحقت شوف اساسا. منيح رحت. ممتاز. منيح يلي رحت. ليش؟ वाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। वो शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। मैंने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरान वाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। वाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके।
महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर, शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वह लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। मैंने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। वाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर, शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वह लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। मैंने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके।
महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। वाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ कि वो खुश रहे। व्यूअर, शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। वाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ कि वो खुश रहे। व्यूअर, शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा,
मगर असल सच तो ये है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोलकर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। वाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोलकर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर, शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। मैंने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो ये है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोलकर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। वाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोलकर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके।
एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर, शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वह लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की सलाह लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। वाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर, शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वह लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की सलाह लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा,
बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही, इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली, रिश्ता तय हो गया। वाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही, इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली, रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर, शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही, इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली, रिश्ता तय हो गया। वाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही, इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली, रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर, शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का पराड़ में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोलकर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। वाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोलकर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। वो शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। मैंने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोलकर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। वाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और दो छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोलकर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। वो शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है।
आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया, मगर कुछ दिनों बाद वही लड़का प्राण में पुलिस के हाथ आ गया। रिश्ता फौरन टूट गया। माँ ने शर्मिंदगी से आमना को कहा, बेटी मैंने तुझे हमेशा बेहतर ज़िंदगी देना चाहा, मगर असल सच तो यह है कि बेहतर इंसान ही असल खुशी है। चंद माह बाद आदिल के घर वालों ने आमना का हाथ मांग लिया। आमना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि कभी कभी टूटे रिश्ते असल रिश्तों की राह हमवार करते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। गुजरांवाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और 2 छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। वाले के एक छोटे से महल्ले में आमना अपनी माँ और 2 छोटी बच्चों के साथ रहती थी। वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और आमना सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। वो चाहती थी कि भाई पढ़ लिख कर बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। महल्ले में ही रहने वाले आदिल आमना को बचपन से जानता था। वो एक वर्कशॉप पर काम करता था और सीधा साधा नौजवान था। आदिल के दिल में आमना के लिए मोहब्बत थी, मगर इसने कभी खोल कर इजहार न किया। सिर्फ ये चाहता था कि किसी दिन हालात बेहतर हो तो इसके हाथ मांगने जा सके। एक दिन आमना के रिश्ते के लिए एक अमीर घराने के लड़का आया। वो लड़का शहर में बिजनेस करता था और ख़ानदान वाले फ़ौरन खुश हो गए। अम्मा ने आमना को कहा, बेटी ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। आमना खामोश रही। इसके दिल में आदिल की सादगी और खलूस जगह बना चुके थे, मगर माँ की खुशी के आगे कुछ न बोली। रिश्ता तय हो गया। इधर आदिल ने यह खबर सुनी तो दिल ही दिल में टूट गया, मगर इसने आमना को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि दुआ की वो खुश रहे। व्यूअर, शादी से पहले दिन पहली आदिल को पता चला कि वो लड़का दरअसल धोखेबाज है और कई लड़कियों से ताल्लुकात रखता है। आदिल तड़प गया। वो चाहता है कि आमना से हकीकत बताए, मगर डरता कि कई लोग ये ना समझे कि वो हसद कर रहा है। आखिरकार आदिल ने हिम्मत की और आमना की माँ के पास जाकर सब कुछ खुलकर बता दिया। पहले तो किसी ने यकीन न किया,